अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं महान कवि तुलसीदास की। महान कवि तुलसीदास की भक्ति भावना पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा कि तुलसीदास जी की भक्ति भावना कैसी है। यानी प्रश्न इस प्रकार का आ सकता है कि तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि विनय पत्रिका के संकलित पदों के आधार पर तुलसीदास की भक्ति भावना का उद्घाटन कीजिए। यानी कुल मिलाकर के प्रश्न उनकी भक्ति भावना से संबंधित ही आएगा। तो उसमें आपको जो यहाँ क्या करनी है वो इस तरह से है। तो पहले तो देखिएगा कि तुलसीदास जी भक्त पहले हैं, कवि, समाज सुधारक आदि बाद में है। यानी तुलसीदास जी सर्वप्रथम तो भक्त हैं, उसके बाद वो कवि भी हैं, समाज सुधारक भी हैं। ये सब चीजें बाद में आती है। तो उनकी भक्ति भावना का आदर्श है चातक प्रेम। चातक प्रेम आप जानते हैं कि जिस प्रकार चातक पक्षी कहते हैं अपनी प्रेमिका की याद में तड़प तड़प करके मर जाता है, अर्थात वो पूर्ण रूप से उस पर, यानी चातक जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र के जल को छोड़कर और कोई जल नहीं पीता, भले ही वह प्यास से मर जाए। यह चातक प्रेम की एक विशेष अनूठी विशेषता है। वैसे तो वो अपने प्रेयसी के प्रति समर्पित रहता है, परंतु एक चीज है कि चातक पक्षी है वो स्वाति नक्षत्र के अंदर जो जल की बूंद गिरती है वो उसी से जलपान करता है, यानी उसी को पीता है। बाकी वो जल नहीं पीता, चाहे प्यास से मर जाए। उसी प्रकार तुलसीदास जी भी अपने आराध्य राम को छोड़कर और किसी से अपने उद्धार की याचना नहीं करते। इसी प्रकार चातक पक्षी की तरह ही तुलसीदास जी भी है, जो अपने आराध्य श्री राम को छोड़ करके अन्य किसी की भी से भी उद्धार की भावना नहीं करते और किसी का भी गुणगान वो नहीं करते। तो इस प्रकार उनकी भक्ति भावना श्री राम के प्रति समर्पित है। तो उनकी तुलसीदास जी की भक्ति भावना है, उनमें हम सर्वप्रथम पहला जो बिंदु लेते हैं वो है निर्गुण सगुण का समन्वय। यानी तुलसीदास जी ने अपने काव्य में निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा दोनों का समन्वय किया है। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार राम में कोई अंतर नहीं है। वो क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि निर्गुण जो निराकार है ब्रह्म और सगुण का जो साकार रूप है राम, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। निराकार ब्रह्म ही अवतार धारण कर लेता है, यानी निराकार ब्रह्म है वही साकार स्वरूप में आ जाता है, मतलब अवतार धारण कर लेता है। तो निर्गुण की उपासना कठिन है और सगुण की सरल है। निर्गुण की उपासना कठिन क्यों है? क्योंकि हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से वो होता ही नहीं है, दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार अगर बिना देखे ही किसी की उपासना करें तो थोड़ा ध्यान भटकने का कुछ ज़्यादा ही कारण रहते हैं। परंतु अगर साकार है, आपके सामने कोई मूर्ति है, तो मूर्ति के प्रति आप समर्पित होकर उसी को ईश्वर मान के उसके प्रति नतमस्तक हो जाते हो, तो वो भक्ति थोड़ी सरल है। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण की उपासना कठिन है और सगुण की सरल है। इसी कारण तुलसीदास जी साकार अवतारी राम की उपासना करते हैं। तो इसी प्रकार या इसी कारण से तुलसीदास जी है वो साकार अवतारी राम की उपासना करते हैं। उन्होंने निर्गुण सगुण को एक ही माना। उन्होंने क्या किया? निर्गुण और सगुण को एक ही माना है। उन्होंने क्या कहा है? अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। मतलब उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। दूसरा लेते हैं बिंदु, वो है चातक प्रेम, जिसके ऊपर हमने चर्चा की थी। चातक प्रेम कि तुलसीदास जी हैं वो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। तुलसीदास जी क्या है? राम के अनन्य भक्त हैं। उनकी भक्ति का आदर्श चातक प्रेम है। उनकी भक्ति का आदर्श क्या है? चातक प्रेम है। यानी जिस प्रकार चातक स्वाति नक्षत्र में बादलों से गिरने वाले वर्षा के जल को ही पीता है और पीऊ पीऊ की रट लगाए रहता है,
यानी चातक स्वाति नक्षत्र में बादलों से गिरने वाली वर्षा के जल को ही पीता है और पीऊ पीऊ की रट लगाए रहता है। उसी प्रकार तुलसीदास जी राम का भजन करते हैं। उसी प्रकार तुलसीदास जी राम का भजन करते हैं। वे राम की शरण छोड़कर और किसी की शरण ग्रहण नहीं करते। अपने इस अनन्य भाव के बारे में उन्होंने कहा है कि एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। उन्होंने स्वयं को ही चातक भी बताया है कि वो उनको छोड़ करके किसी दूसरे की उपासना नहीं करते। अब हम तीसरा बिंदु लेते हैं, वो है भक्ति की सरलता। यानी तुलसीदास जी का कथन है कि ईश्वर को प्राप्त करने के दोनों ही मार्ग है, यानी ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। यानी ईश्वर को प्राप्त करने, उनका क्या कथन है कि ईश्वर को प्राप्त करने के दोनों ही मार्ग है, यानी ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। इनमें से ज्ञान मार्ग अत्यंत कठिन है और भक्ति मार्ग अत्यंत सरल है। यानी ज्ञान मार्ग कठिन है और भक्ति मार्ग सरल है। दूसरी बात यह है कि ज्ञानी को भी भक्ति की आवश्यकता होती है। यानी ज्ञानी व्यक्ति है तो भी उसको भक्ति तो करनी पड़ेगी, क्योंकि भक्ति से ज्ञान वैराग्य आदि स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने ज्ञान और भक्ति के अंतर को तथा उनकी कठिनता और सरलता को इस प्रकार स्पष्ट किया। उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा, ज्ञान पंत करपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं चारा। 12 सूरी। तो इस प्रकार उन्होंने भक्ति की सरलता की ओर इशारा किया है, इंगित किया है। चौथा बिंदु लेते हैं हम, राम नाम स्मरण का महत्व। यानी राम नाम स्मरण का महत्व, यानी तुलसीदास जी बताते हैं कि भक्ति से क्या बताते हैं कि भक्ति से ज्ञान वैराग्य आदि सब प्राप्त हो जाते हैं। यानी भक्ति से ज्ञान है, वैराग्य है आदि सब प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति से भगवान भी वश में हो जाते हैं। भक्ति से क्या है, भगवान भी वश में हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। मतलब दूसरा कारण यह है कि भक्ति सरल है। इसका सीधा उपाय है राम नाम का स्मरण करना, क्योंकि भक्ति सरल है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ राम नाम का स्मरण करना है। उन्होंने कहा है कि राम नाम स्वयं भगवान राम और ब्रह्म से भी बड़ा है। ब्रह्म यानी ब्रह्म राम ते नाम बड़, यानी राम का नाम जो है स्वयं भगवान राम और ब्रह्म से भी बड़ा है। तो राम नाम स्मरण का उन्होंने महत्व बताया। अब जो पांचवा बिंदु है वो लेते हैं हम, विश्वास। यानी तुलसीदास जी भक्ति प्राप्त करने के लिए विश्वास की आवश्यकता बतलाते हैं। यानी ईश्वर की शरण में जाने पर वे भक्ति की सारी चिंताएं अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्तों की वैसे तो भक्ति की होती है, चिंताएं अपने ऊपर ले लेते हैं। ये विश्वास होना चाहिए अगर भक्ति कर रहे हैं तो उसमें यह विश्वास होना चाहिए कि मेरी संपूर्ण भक्ति का आधार ईश्वरीय और मेरी टेक रखने वाला वही है। उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर के ही भक्ति की जाए तो ही वो माने। भगवान भक्तवत्सल, दयालु और सर्वशक्तिमान है, ऐसा भाव होना चाहिए। यानी भगवान भक्तवत्सल है, दयालु है और सर्वशक्तिमान है, ऐसा भाव होना चाहिए। बिना इस विश्वास के भक्ति कैसे होगी? यानी बिना इस विश्वास के भक्ति कैसे होगी? राम ने तुलसीदास जी ने तभी तो कहलाया है कि अपने शरण तजो नहीं ताही, यानी अपनी शरण में आए हुए को तजे नहीं। अब छठा बिंदु लेते हैं हम, सेव्य सेवक भाव। यानी सेवक और सेव्य का भाव। यानी तुलसीदास जी बताते हैं कि उनकी भक्ति, मान लो तुलसीदास जी की भक्ति सेव्य सेवक भाव या दास्य भाव की भक्ति है। वे राम को अपना स्वामी और स्वयं को उनका सरनाम गुलाम यानी मानते हैं। उन्होंने सेव्य सेवक भाव के बारे में कहलवाया कि सेवक सेवा भाव बिनु भवन तरीय उर्गारी। यानी इस प्रकार उन्होंने स्वयं को क्या माना है, सरनाम गुलाम, कि मैं तो भगवान राम का गुलाम हूँ। तो इस प्रकार, और वो ही मेरे सब कुछ है, मेरे दाता है, मेरे स्वामी। तो ये छठी उनकी विशेषता थी। सातवीं जो विशेषता ली हमने वो है निष्कपटता।
यानी भगवान सर्वव्यापी और सर्वत्र है। यानी भगवान क्या है? सर्वव्यापी है और सर्वत्र है। उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इस कारण तुलसीदास जी सीधे सरल निष्कपट स्वभाव की आवश्यकता मानते हैं। यानी तुलसीदास जी ने क्या कहा कि ईश्वर सर्वव्यापी है और उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, इसलिए सीधे सरल और निष्कपट स्वभाव की आवश्यकता जरूरी है। उन्होंने राम के बारे में कहा है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उनके राम क्या कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी भक्ति के लिए सीधी गति, सीधे वचन और सीधी सब करतूती होनी चाहिए। निष्कपट हृदय में ही भगवान का बीज अंकुरित होता है, वरना कपट वाले हृदय में तो भगवान का निवास हो ही नहीं सकता। अब 8वां बिंदु है दीनता। यानी कवितावली में तो तुलसीदास जी ने अपने सारे दोष स्पष्ट करके रख दिए। कवितावली में क्या करा है? तुलसीदास जी ने अपने सारे दोष स्पष्ट करके रख दिए और कहा है कि मुझ अकिंचन जन को भी भगवान ने तुलसीदास बना दिया। कि मुझ जैसे अकिंचन जन को भी भगवान ने क्या बना दिया? तुलसीदास जी बना दिया। विनय पत्रिका दैन्य विनय भाव का भक्ति काव्य है। इसमें शरणागति एवं विनय के साथ आत्मोद्वार की सुंदर व्यंजना है। यथा उन्होंने कहा, तू दयाल दीन हो दानी हो भिखारी, ही प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। लिखा उन्होंने कहा, ब्रह्म तू ही जीव हो, तू ठाकुर ही हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि ही तू मेरो। यानी इस प्रकार उन्होंने अपनी दीनता किया कि सब कुछ आप ही है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि तुलसीदास जी महान भक्त थे। उन्होंने अपने काव्य में भक्ति की भावना की विस्तार से अभिव्यक्ति की है। उन्होंने सांसारिक व्यक्तियों को ईश्वर की भक्ति करने की इसलिए प्रेरणा दी है कि बहुत से व्यक्ति भौतिक सुख साधनों को जुटाने में ही जीवन की सफलता समझते। वे सचेत करते हैं कि ऐसा करना दुर्लभ मानव जीवन का सही उपयोग करना नहीं है। यानी संसार के प्रति आसक्ति न रखकर ईश्वर से ही प्रेम रखना चाहिए। यानी भक्ति का विस्तार से वर्णन किए जाने के कारण उनके काव्य में नवदा भक्ति का पूरा प्रकाश पड़ा। यानी नवदा भक्ति पर पूरा प्रकाश पड़ा है। तो इस प्रकार आज के इस कालांश में हमने तुलसीदास जी की भक्ति भावना के बारे में विचार किया है। अगले कालांश में हम फिर नए विषय को लेकर के आपके जो सिलेबस में कवि है उनको लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।